एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमने ये चेक करना है कि गिवन मैटर्स हमारे पास कुछ दिए हुए हैं ए बी सी और डी वाले। तो उन तमाम मैटर्स में हमने ये चेक करना है कि कौन सा मैटर्स जो है वो आइडेंटिटी मैटर्स है, कौन सा डायगोनल एलिमेंट्स मैटर्स है और कौन सा जो है वो स्केलर मैटर्स जो है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम उनकी डिफाइन चेक कर लेते हैं। आइडेंटिटी मैटर स्टूडेंट वो कौन सा मैटर्स होता है? आइडेंटिटी मैटर्स, आइडेंटिटी मैटर्स हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी। तो आइडेंटिटी मैटर्स एक ऐसा मैटर्स जिसमें हमारे पास जो है वो डायगोनल एलिमेंट वो 1 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होने चाहिए, वो 0 0 होने चाहिए। तो ऐसे मैटर्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? आइडेंटिटी मैटर्स। और ये 2 क्रॉस 2 का भी हो सकता है, मतलब इसमें 2 रोज और 2 कॉलम भी हो सकते हैं, या इसमें 3 क्रॉस 3 का भी ये मैटर्स हो सकता है, लाइक 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ठीक है जी। तो कोई भी मैटर्स हमारे पास जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होने चाहिए, 1 1 हो, ऐसे मैटर्स को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैटर्स। उसके बाद स्टूडेंट स्केलर मैटर्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास एक ऐसे मैट्रिक्स को स्टूडेंट हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें हमारे पास तमाम डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, लाइक के 0 0 0 के एंड 0 एंड 0 0 एंड के। मतलब ये के मैंने यहाँ पर क्यों लिखा? के की जगह पर कोई भी जो है वो इंटीजर हो सकता है। के की जगह पर यहाँ पर 2 2 भी हो सकता है, यहाँ पर 4 4 भी हो सकता है, यहाँ पर 6 6 भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? वो सेम होने चाहिए। अगर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो सेम हो और बाकी जो है वो नॉन डायगोनल, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले भी और तमाम नीचे वाली वो क्या हो? 0 0 हो। तो ऐसे मैटर्स को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? स्केलर मैटर्स। और तीसरा जो है वो हमारे पास डायगोनल मैटर्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट जो हैं, ठीक है जी, उसकी जगह पर कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 1 0 0 या 0 2 0 0 0 3, ये डायगोनल एलिमेंट जो है हमारे पास, इसकी जगह पर कुछ ना कुछ एलिमेंट हों, इसकी जगह पर 0 ना हो। अगर ये तो सेम आ जाएंगे ज़्यादा, फिर तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि वो किस में चला जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स में। बिकॉज स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 0 0। और अगर इसकी जगह पर 1 1 आ जाता है तो फिर ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो कंडीशन क्या है यहाँ पर? डायगोनल एलिमेंट्स की जगह पर नंबर 1 तो सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ना ही यहाँ पर 1 1 होना चाहिए। एलिमेंट कुछ ना कुछ एलिमेंट हों, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन वो तो सारे के सारे जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले भी 0 और नीचे वाले भी क्या हो? 0 हो। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। और ये लाजमी नहीं है कि ये 3 क्रॉस 3 का ही हो, ये 2 क्रॉस 2 का भी हो सकता है। और सिमिलरली डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो भी क्या? 3 क्रॉस 3 का हो सकता है। अब इन्हीं की मदद से कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से मुराद क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का, उसको देखते हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है a इज इक्वल टू 4 0 0 4, a इज इक्वल टू 4 0 0 एंड 4। अब स्टूडेंट इसमें चेक करें, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट जो है ये भी 4 है और ये वाला भी 4 है, दोनों हमारे पास क्या है? सेम है। अगर डायगोनल एलिमेंट हमारे पास सेम हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? चेक करें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता ना, तो ये डायगोनल, क्योंकि डायगोनल की जगह पर तमाम एलिमेंट जो सेम
नहीं होने चाहिए, लेकिन ये दोनों क्या हैं, सेम हैं। सो कौन सा मैट्रिक्स होगा वाला, ऑब्वियसली स्केलर मैट्रिक्स, बिकॉज स्केलर मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट जो है डायगोनल वो क्या होते हैं, सेम। और यहाँ पर भी ये दोनों क्या हैं, सेम है, एक जैसे हैं। सो ए इज स्केलर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका 2 वाला जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी इज इक्वल टू 2 0 0, बी इज इक्वल टू 2 0 0 -1। अब इसमें जो है हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट है जी, 2 और -1 दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों जो हैं सेम ना होने की वजह से ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। इन दोनों की जगह पर 1 1 भी नहीं है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। सो क्योंकि ये दोनों जो हैं वो सेम नहीं है, और ऊपर वाला भी 0 और नीचे वाला भी 0 है, सो ये हमारे पास जो है वो कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। सो बी इज डायगोनल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर सी जो है, सी इज इक्वल टू 1 1 0 0 1। अब इसमें स्टूडेंट ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट जो है ये हमारे पास क्या है जी, 1 1। अगर डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 1 1 हो तो हमने डिफाइन में क्या कहा, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो सी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर डी जो है, डी इज इक्वल टू 3 0 0 और 0। हमने सिर्फ चेक करना है स्टूडेंट डायगोनल एलिमेंट्स को। डायगोनल एलिमेंट ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0 है, दोनों जो है वो सेम नहीं है। अगर तो ये दोनों सेम होते तो फिर हमारा कौन सा मैट्रिक्स होना था, स्केलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ पर 1 1 होता तो हमारा कौन सा होना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन दोनों सेम नहीं है, और ऊपर भी 0 नीचे वाला भी 0। सो डी इज डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होते। सो डी इज डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो ई वाला करना है। ई वाले में अगर आप चेक करें तो हमारे पास ई इज इक्वल टू 5 -3 0 0 1 + 2। अगर आप 5 में से 3 निकालेंगे कितने रह जाएंगे, 2। और नीचे वाला जो डायगोनल एलिमेंट है वो है 1 + 1, दैट इज इक्वल टू 2। सो वो भी 2 और नीचे वाला भी जो है वो भी 2। वो दोनों डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। सो अगर डायगोनल एलिमेंट सेम है तो दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। सो ई हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 में हमने सिंपली क्या करना है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ए बी सी डी और ई वाला पार्ट दिया हुआ है, आपने उनके नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने। तो नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दिया हो, आपने सिर्फ क्या करना है, उसमें सिर्फ माइनस के साथ तमाम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा देना है, तो वो हमारे पास उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे उसका एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, तो बाकी जो है आपने उसकी खुद कोशिश करनी है, तो वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है जी, नेगेटिव मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू 1 0 -1। तो स्टूडेंट हमने इसका जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 1 0 -1। सो इस नेगेटिव मैट्रिक्स को हमारे पास आ जाएगा -a। हमें सिंपली अपने मैट्रिक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, माइनस के साथ। सो इसको भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 0 और -1। जब आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अंदर वाली तमाम अलामतें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, चेंज। यहाँ पर कोई भी अलामत ना हो, अलामत होती है प्लस की। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है जी, माइनस।
सो जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -1, 0 उसी तरह आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास जो है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। सो नेगेटिव मैट्रिक्स में कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आपके पास चाहे रो मैट्रिक्स दिया हो, दूसरा जो है वो स्केलर मैट्रिक्स हो, या आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, किसी भी तरह का स्टूडेंट आपके पास मैट्रिक्स हो, आपने सिंपली क्या करना है, जस्ट उस पूरे मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो माइनस की वजह से क्या होगा, अंदर वाली तमाम एलिमेंट्स की अलामतें जो है वो क्या आ जाएंगी, चेंज। अगर कोई एलिमेंट प्लस का है तो वो माइनस में हो जाएगा, और अगर कोई माइनस का है तो वो वाला प्लस में हो जाएगा। तो वो आपके पास जो नया मैट्रिक्स आएगा वो आपके पास होगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। आपने सिर्फ स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं देना, बल्कि उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है, उसकी बेसिक जो है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो मेन चीज़ होती है, उसका तरीका कैसा होता है, उसका मेथड, आपने उसकी तरफ फोकस करना है हमेशा। मैं हमेशा स्टूडेंट को ये बात कहता हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन को ना समझिए, बल्कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उसका तरीका जो है, आप हमेशा उसकी तरफ ध्यान रखें। सो अगर आपको वो मेथड, वो आपको तरीका आता होगा, तो क्वेश्चन आपको कहीं से भी जो है वो एग्जामिनर दे दे, आप उसको आसानी से जो है वो हल कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने इसका क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट जो हैं बी सी डी और ई वाला वो कर लेने हैं। हमने एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 किए थे। उसमें हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स और इसी तरह दूसरे जो हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है उसके बारे में हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर इसका 5 जो है स्टूडेंट, उसमें हमने क्या करना है, नीचे जो भी मैट्रिक्स हमारे पास दिए हैं उनमें हमने हर एक का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले उसके डिफाइन देखते हैं, फिर अपने क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट हैं वो 1 बाय 1 हम इंशाल्लाह करेंगे। क्वेश्चन नंबर ट्रांसपोज मैट्रिक्स स्टूडेंट एक्चुअली में ऐसा मैट्रिक्स जो ऑब्टेन्ड हो, जो हमें हासिल होता है तमाम मैट्रिक्स के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करने से। जो भी हमारे पास नया मैट्रिक्स आएगा उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके डिफाइन चेक करते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, अ मैट्रिक्स which obtained by changing row into column और कि ऐसा मैट्रिक्स जो हासिल होता है रो को कॉलम में चेंज करने से या कॉलम को रो में चेंज करने से, और कॉलम इंटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमने क्या कहा स्टूडेंट कि ट्रांसपोज क्या होता है, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन हो, उस मैट्रिक्स की जो रो है उसको हमने किस में चेंज करना है, हमने रो को चेंज कर देना है कॉलम में, या हमने कॉलम को किस में चेंज कर देना है, रो में। तो ऐसा करने से जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसको डिनोट किया कैसे किया जाता है, विच इज डिनोटेड बाय, ठीक है जी, ए टी। मतलब कि अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालना है तो ए के ऊपर हम क्या लगा देंगे, टी, टी में इंटू से ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। अब एक एग्जांपल की मदद से हम इसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। तो एक एग्जांपल मैं खुद से लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू, लाइक हमारे पास गिवन हो 0, -1, 2, -5, 3 एंड -4। अब हमने इस मैट्रिक्स ए का हमने क्या निकालना है स्टूडेंट, ट्रांसपोज।
तो हम क्या करेंगे, सिंपली ए ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो 0 -1 2 -5 3 एंड -4 ऊपर क्या लगा देंगे, टीम इंटू से ट्रांसपोज ऊपर लगा देंगे। अब जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है स्टूडेंट, तो हमने क्या बात की कि हमने इसके कॉलमों को कितारों को चेंज कर देना है कॉलमों में, या फिर कॉलम को चेंज कर देना है कितारों में। तो आप जिस तरह मर्जी कर लें, आप चाहे कितारों को कॉलमों में चेंज कर लें या चाहे कॉलमों को कितारों में चेंज कर लें, आंसर हमारे पास दोनों सूरतों में सेम आएगा। तो हम क्या कर देते हैं इसको, ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी पहली किताब थी, तो हम इसकी पहली किताब को पहला कॉलम बना देंगे, और ये इसके पास दूसरी किताब थी, इस दूसरी किताब को दूसरा कॉलम बना देंगे। सो ये 0 -1 एंड 2। सिमिलरली ये दूसरी किताब की दूसरा कॉलम बन जाएगा, -2 5 3 -4। सो ये हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आया है, ये मैट्रिक्स क्या है जी, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। इसी तरह जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन हो, हमने तमाम में यही काम करना है कि अपने उस गिवन मैट्रिक्स को तमाम जो रो होगी उसको कॉलम में चेंज कर देना है, मतलब पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो उसका दूसरा कॉलम आ जाएगा। तो इस तरह करने से जो नया मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की जो नंबर 1 जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जो नंबर 1 जो है, ए इज इक्वल टू 0 1 -2 1 -2। तो सॉल्यूशन में हम इसको क्या राइट करेंगे स्टूडेंट, कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 -2, और यहाँ पर भी ट्रांसपोज आ जाएगा। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमने क्या कहा कि कितारों को कॉलमों में चेंज करना। तो अगर आप इसकी ये एक तार ले लें, ये दूसरी, ये तीसरी, इसकी 3 तार तो इसके 3 कॉलम बना लें। अगर ऐसा नहीं चाहते तो आप सिंपली दूसरी तरह देख लें, इसकी ये हमारे पास एक इसका कॉलम था, तो इसकी क्या बना देंगे, एक किताब बना लेंगे। सो ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, और ये वाला इसका तीसरा एलिमेंट। सो ये हमारे पास जो है ये क्या आ गया, इस कॉलम ए का मैट्रिक्स ए का क्या आ गया जी, ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 एंड -2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो बी वाला आपने खुद करना है। उसमें सिर्फ हमारे पास एक रो दी हुई है 5 1 -6, तो वो एक रो किस में चेंज हो जाएगी, एक कॉलम में, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी जो है 1 2 सी इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 एंड 0। हम इसका सोल्यूशन का साइड कैसे निकालेंगे, सी हमने ट्रांसपोज लेना है। सो 1 2 2 -1 3 एंड 0। सो इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। सो जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये हमारे पास इसकी पहली किताब थी, ये पहला कॉलम बन जाएगा। ये दूसरी किताब थी, इसके दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये तीसरी किताब थी, तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा कॉलम। सो हमारे पास ये पहली किताब, तो इसका हमने क्या कर दिया, पहला कॉलम बना दिया। ये दूसरी किताब थी, दूसरी रो, तो इसका हमने दूसरा कॉलम बना दिया। ये तीसरी रो थी, तीसरी किताब, तो इसका हमने क्या कर दिया जी, तीसरा कॉलम बना दिया। सो ये हमारे पास जो है सी ट्रांसपोज, ये इस सी का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। ठीक होगा जी। इसी तरह आपने इसके फर्दर जितने भी क्वेश्चन है वो आपने इसके सॉल्व करने हैं। तो सिर्फ कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, हमने सिंपली क्या करना है, कोई भी मैटर जो होगा उसके कितारों को कॉलम में चेंज कर देना, या फिर कॉलमों को कितारों में चेंज कर देना। तो वो हमारे पास जो है नया जो भी कॉलम आएगा वो ट्रांसपोज होगा उस गिवन का।